नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में सभी को जय जय श्री राम, जय सिया राम। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पलों की जिसका मुझे लगता है कि सदियों से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं रामलला के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की 84 सेकंड। वो पल बताया जाता है दुर्लभ घड़ी का संयोग जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसे तय किया गया। एक बड़ी बात इसे मानी जा सकती है और हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे अयोध्या से वो तस्वीरें, वो पल जन टीवी के माध्यम से जो आप देखना चाहते थे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब हैं। हमारे साथ जाने माने विधिवेता राजेश मुथा जी हैं। राम भक्त आशुतोष झालाने जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं गौड़ साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जब अक्सर आपसे बात करता और कई बार इस बात का जिक्र भी आपने किया कि भगवान राम के बिना सब कुछ अधूरा है और भगवान राम केवल एक आस्था का केंद्र नहीं है, जीवन शैली है, हमारा चरित्र है, हमारा आचरण और हमें मर्यादाओं में बांधने वाला वो नाम है जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज के युग में राम प्रासंगिक हैं। अगर वाकई ही उन्हें अनुसरण करें तो सारी व्याधियां दूर हो सकती हैं। आपने वहां पे मकान भी बनाया। आज वो पल जो एक भव्य मंदिर के रूप में दुनिया के सामने आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रथम हम सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामना करते हैं। ये ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक पल आज पूरे संसार के लोग गवाह के साथ में सैकड़ों वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है। राम एक सनातन धर्म के एक मर्यादा के प्रतीक हैं। राम एक अनुशासन है। राम करुणा निधान है। राम के बिना तो जीवन भी अधूरा है। उस राम को हम सब प्रणाम करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान साधर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। वो प्रभु को हम प्रणाम करते हैं जिनके केवल मात्र स्मरण करने से कल्याण होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उमा जी ने भी कहा, उमा कहूँ अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा जी ने कहा कि मेरा निज अनुभव है कि राम का नाम का संकल्प लेकर के भजन करते हैं, राम नाम का सुमरण करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, अपने चिंतन मनन में राम का ध्यान होता है, उसका जीवन कल्याण में है। वो व्यक्ति तो धन्य है जो प्रभु राम का अनुयायी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम आदर्श पुत्र हैं। राम एक न्यायिक व्यक्ति हैं। वो राम त्याग के प्रतीक हैं। ऐसे राम का हम वर्णन करने जा रहे हैं। त्रेता युग में जो मुहूर्त था, उसी मुहूर्त में आज प्रभु श्री राम के आज प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का क्षण 84 सेकंड का रहा। और 84 सेकंड का जो पल था वो ऐतिहासिक पल है जिसको आने वाली पीढ़ी कभी भुला नहीं सकती। आज हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण आज हमको ये सब देखने को मिला। कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों? ये तो उच्च न्यायालय का फैसला है, ये तो सर्वोच्च उच्च न्यायालय का फैसला था, इसमें इनका क्या योगदान है? तो पहले भी तो सरकार आपकी रही होंगी, पहले भी तो लोग प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन हो ही सो जो राम रचि राखा, का कर तर से बड़ा वही साखा। जो राम ने सोच रखा है वही तो होता है। राम जिससे चाहते हैं उसी से तो कार्य कराते हैं। राम ने तय किया हुआ है, हर पल हर घड़ी उन्हें क्या करना है वही होता है, वही संभव होता है। इसके अतिरिक्त कोई संभव ही नहीं होता। आप देखिए, राम, उन राम की बात कर रहे हैं जो जिनका वाल्मीकि जी ने कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
जिनका नाम उल्टा लेने से ही वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए। ऐसे राम की बात कर रहे हैं, ऐसे राम जिनके दर्शन मात्र से आदमी का कल्याण होता है। राम एक शक्ति का नाम है, राम एक पाप काटने वाली शक्ति का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा निज अनुभव कहता हूं, मैं पिछले 35 वर्षों से फोन पर हालो हाई नहीं करता, श्री राम जय राम, और कोई व्यक्ति का नाम नहीं लेता। मैं सबसे मेरे राम कह के बोलता हूं, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। और मेरा ये टारगेट रहता है कि पूरे दिन भर में 1000 नाम लिए जाए, 30 दिन में 30,000 नाम, और 101 दिन में 1.25 लाख नाम हो जाता है। और 1 साल में 5 लाख राम नाम का बोली भाषा में अनुष्ठान हो जाता है। कहते हैं कि राम चाहते हैं तभी तो होता है। और एक चीज और बता दें आपको कि राम जी के शक्ति से भी ज्यादा बड़ी शक्ति राम के नाम में है। जिनको पत्थर पर राम लिखा तो पत्थर तैरने लग गए, वो राम की बात करते हैं, उस करुणानिधान की बात करते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं कि राम के नाम की शक्ति क्या है। राम जी का आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी छोटे से बंदर के रूप में जब लंका पहुंचे, तो लंका पहुंचने पर उन्होंने वहां देखा कि रावण बहुत विशाल लंका की राजा हैं, और वहां पहुंच करके और उन्होंने अपना प्लान किया कि अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने रावण ने कहा योगेंद्र जी आप देखिए कि रावण ने कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा कि तुम लंका में खड़े हो और तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, और किस शक्ति और किस बल पे दिया, क्योंकि राम हृदय में थे। अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे में रावण को क्या जवाब देते हैं कि मृत्यु तो मेरे बगल में खड़ी है लेकिन देख आपको रही है। रावण ने कहा हमको क्यों देख रहा है, कि आपको इसलिए देख रही है कि आपको ही। तो बोला आपके बगल में क्यों खड़ी है जी? बोला ये हमसे बात कर रही है कि रावण को अभी उठाना है, बाद में उठाना है। बिल्कुल। तो राम के नाम में वो शक्ति है। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। बहुत ही बढ़िया। इस वक्त पूरे अगर हम बात करें, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश राम दिवाली मना रहा है। राम ज्योति से देश की अद्भुत छटाएं दिखाई दे रही हैं। अयोध्या इस वक्त राम ज्योति में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री निवास सोच एक आम जन की कुटिया, सब जगह आज राम दीपक जलाए जा रहे हैं। उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। मैं आशुतोष जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग राम सेवक हैं, आपका संगठन भगवान बजरंग से जुड़ा हुआ है, तो कैसा लगा आज जब यह अलौकिक और भव्य दिव्य दर्शन और भगवान राम के देखने को मिले? वह मंदिर का निर्माण जिस घड़ी का इंतजार था, ये चलता रहेगा। भगवान की करनी कभी बंद नहीं होती है, लेकिन आज जिस घड़ी का दुनिया को इंतजार था वो पूरी हुई है। तो कैसा महसूस कर रहे थे राम भक्त? जय श्री राम। सबसे पहले तो योगेंद्र जी, मैं जन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज 500 साल से ज़्यादा जो भारतीय वासियों ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए इंतजार किया, वो इंतजार आज खत्म हुआ है। भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं टीवी पर ही उस कार्यक्रम को अपने घर में बैठकर सुबह मैंने भगवान श्री राम की आराधना की, हवन पूजन किया। माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी की कृपा से आज भारत में वो दिन आया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना करके पूरे भारत में आज ये बताया है कि भारतीय वासियों के लिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम यदि मंत्रों की बात करें तो महामंत्र में श्री राम जय जय राम, राम का नाम ही एक ऐसा नाम है जिसके लेने मात्र से हमारे सभी संकट मिट जाते हैं। हमारे साथ ज्योति आचार्य साहब जी भी बैठे हैं। आपने भी बताया कि भगवान श्री राम के नाम में वो शक्ति है। जी, मैं एक बार आ रहा हूं आपके पास में। इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आरती की जा रही है। सालासर धाम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हुए हैं, जहां पे वो बालाजी की आरती करके, और क्योंकि ये कहा भी जाता है कि
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सारम भुजगेंद्र पुष्पेंद्र हारम। सदा वसंतम खाटू श्याम जी, हृदयारविंदे। माफ करिएगा, खाटू श्याम जी मंदिर में सालासर बालाजी वो जा चुके हैं। कुछ तस्वीरें आप वो लूप में भी देख रहे होंगे, लेकिन अभी जहां आरती की जा रही है वहाँ खाटू नरेश में है, और जहाँ के करोड़ों श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं, बेताब रहते हैं खाटू श्याम जी की। मैं आशुतोष जी कंटिन्यू करना चाहूँगा आपको। तो मैं आपसे बता रहा था कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने से आज पूरे भारत को वो भगवान श्री राम मिल गए हैं जिनके नाम मात्र से संकट मिट जाते हैं। और ये श्रेय, मैं तो ये मानता हूँ कि ये पूरा श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और संघ के उन सभी लोगों को जाता है जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व प्रदान किया। मैं सभी भारतवासियों को भी ये कहूँगा कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी में वो अनोखा दिन है जिसे हम देखकर अपनी आंखों से धन्य हो गए हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखकर हम कोटि कोटि धन्य हो गए हैं। सभी भारतीय वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद भगवान श्री राम की। बिल्कुल आशुतोष जी, आप सही कह रहे हैं, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि ये बिल्कुल एक आस्था, विश्वास, भरोसा, जो एक अटूट संबंध है वो परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है। कलराज मिश्र पहुंचे हैं जयपुर राम मंदिर में, जहां वो प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। जयपुर में ऐतिहासिक मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है, और वहां पे पहुंचे हैं। पूरे देश में, दुनिया में आज यही नज़ारा, और राम में ये राम की शक्ति है। और सही कहा अभी पुरुषोत्तम गौड़ साहब ने कि हो तो वही जो राम रचि राखा, तो निश्चित रूप से वही सब कुछ हो रहा है। और आप देखें कि भगवान राम स्वयं राघवेंद्र जो उन्हें मंजूर होता है वो वही करते हैं। जब भी तो कहा जाता है कि ये प्रभु की जैसी इच्छा और प्रबल इच्छा होती है वही सब कुछ होता है। मैं राजेश मुत्ता साहब के पास में जाना चाहूँगा। मुत्ता साहब, आस्था से हम अगर अदालती पहलू का भी एक जिक्र करना चाहें, यहाँ पे एक लंबा समय निकला इसमें, लेकिन मैं एक बात पढ़ रहा था इसमें कि उसमें भी एक बड़प्पन देखिए, क्योंकि दो पक्षकार थे। एक मुस्लिम पक्षकार जो थे, एक बार पता लगा कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनके पास में फोटोकॉपी नहीं थी उसकी, तो उन्होंने फोटोकॉपी नहीं दी जो मुस्लिम पक्षकार थे जी। ये ठीक है, अपने हक की लड़ाई की बात थी, लेकिन मधुरता का मुझे लगता है कि अयोध्या की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। मेरा ऐसा मानना है सर कि हिंदुस्तान हमेशा समरसता का प्रतीक रहा है। राम का मेरा ऐसा मानना है कि राम हर वर्ग के, हर धर्म के, हर समाज के प्रतिनिधि हैं। राम हमारे जीवन जीने का आचरण है। राम हमारे जीवन को सत्य की ओर एक समाजवादी तरीके से हर व्यक्ति को कल्याणकारी भावनाओं के साथ जीने का एक चरित्र है। और आज का दिन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई थी। आज का ये दिन आज़ादी की तरह ही इतिहास में लिखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम लोग दिवाली मना रहे हैं, घर में दिए जला रहे हैं, लेकिन असली दिए हजारों, लाखों और करोड़ों भारतवासियों के दिल में आज जल रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू हो या हिंदू मान्यताओं से विपरीत उसकी मान्यता हो, लेकिन उसका चरित्र के अंदर आज दीपक जल रहा है राम का। राम हमारे देश का चरित्र है। और आज 500 वर्ष पश्चात हमने इस मंदिर की स्थापना के साथ राम के प्रति पूरे हिंदुस्तान ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी है कि प्रभु आज भी हम सनातन संस्कृति के प्रति अपना विश्वास रखते हैं। प्रभु आज भी हम सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। प्रभु आज हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। और निश्चित रूप से ये मंदिर, इसकी प्राण प्रतिष्ठा आने वाली कई सदियों तक हम सब लोगों को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी और हम वापस सनातन काल की ओर लौटने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में प्रयासरत हैं। और आज का ये दिन दिवाली से 100 गुना ज़्यादा सुंदर दिन है। और आज़ादी के साथ साथ जब भी इतिहास हिंदुस्तान का लिखा जाएगा, 22 जनवरी 2024 का ये दिन बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि राम हर अंधेरे पर लगा हुआ उजाला है। राम हर अंधेरे पर पड़ने वाला उजाला है। और राम ना उम्मीदों पर आने वाला उजाला है। राम हमारा चरित्र है। राम हर दुखी आदमी का मित्र है। राम सबका है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है।
राम सबका है, पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे विश्व का है, पूरे ब्रह्मांड का है। हम राम को केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रख सकते। राम पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का है। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी ओर से राम जन्मभूमि की इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जी बिल्कुल मुथा साहब, अगर मैं थोड़ा सा कानूनी पक्ष जानना चाहूं तो लगता है कि कानून का बहुत बड़ा एक इसमें रोल रहा है जिसकी वजह से आज ये क्षण संभव हो पाए हैं। कानून ने अपना काम किया है साहब। 138 वर्षों की लड़ाई 2019 में जाकर पूरी हुई। 9/11/2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और 5/8/2020 को भूमि पूजन कर इसकी आधारशिला रखी गई। सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने मुकदमा चालू किया था और ये मुकदमा अनेक स्टेज पर जाकर चलता रहा। कभी वहाँ पर अयोध्या की भूमि में मुकदमा लगा, कभी लखनऊ हाई कोर्ट में लगा, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP के माध्यम से इसे स्पेशल लीव पिटीशन में ट्रीट किया गया। 5 न्यायमूर्तियों ने इसका निर्णय दिया। तो सवाल है कि कानून ने जो असली बात थी केवल उसी का उन्होंने प्रतिप्रेरणा की है। उन्होंने उसी को, उस निर्णय जो असली तथ्य थे उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय दिया। तो कानून ने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और जो सत्य स्थिति थी उसी के आधार पर ये फैसला हुआ है। और उस फैसले को मानते हुए सरकार ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए आज प्राण प्रतिष्ठा की है, जो हम सबके लिए, क्योंकि आस्था के साथ साथ एक बड़ी बात कि इस केस की एक कानूनी पहलू थी और कानूनी पहलू से जब ये उलझन इसमें फैसला आया तो उसके बाद से एक बड़ा रास्ता साफ हो सका। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ में यह रास्ता साफ हो सका, क्योंकि भगवान राम सौहार्द का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, जो हमें लगता है कि हमने सार्थक भी उसे उसी तरह से बनाया है। तो मुथा साहब से आज हमारा मकसद भी यही था कि वो कानूनी पहलू और उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी, क्योंकि आज जो हम जिन दिव्य दर्शन का हमारी नज़रों को ऐतिहासिक बनाया देख करके, और उसमें एक बड़ा पहलू कानूनी था, क्योंकि कानून के चलते ही, कानून के ये कहूँ कि सब जुडिस होने के नाते ये मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटना चाहूँगा। मैं क्षमा चाहते हुए आपकी बात काट रहा हूँ कि कानून में प्राकृतिक न्याय का, नेचुरल जस्टिस का हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि किसी भी पक्ष को या कोई भी निर्णय दिए जाने से पहले उससे प्रभावित सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। तो 1949 में 1949 में जो तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने थे, उन्होंने वहाँ पर इस दरवाजे पर ताला लगाने का आदेश दिया था कि जो विवादित भूमि है उसके ऊपर ताला लगा दिया जाए। और 1986 में फिर जो सिटी मजिस्ट्रेट थे वहाँ KM पांडे, उन्होंने उस ताले को खोलने का निर्णय दिया। तो कई स्टेज पर जाकर संबंधित पक्षकारों ने अर्जी लगाई, उसके ऊपर निर्णय हुआ और उसके बाद फिर उसके आगे अपील हुई, फिर SLP हुई। तो इंडियन कानून में जो नेचुरल जस्टिस की बात थी उसकी वजह से लगता था कि थोड़ा सा समय लगा इसको, लेकिन अब लगता है कि कानून ने अपना काम पूरा किया है और जो भी इससे प्रभावित पक्ष रहे सबको लगा कि एक गरिमामय तरीके से इस विवाद का अंत हुआ है। और आज रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा ने हमारे बीच के अंदर के सारे अंतर्मन के जो विवाद थे उनको धो दिया है और हम वापस एक उजाले की ओर, एक नए युग की ओर, सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। 138 वर्ष की पुरानी यात्रा जो 1885 से शुरू हुई थी निर्मोही अखाड़ा के मुकदमा दायर करने से, वो आज यात्रा पूरी हो गई है। और राम को जो हम एक सम्मान देना चाहती थी पूरी संस्कृति, पूरा युग, वो आज हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे देश ने उनको आज अपने चरणों में नमन करते हुए उन्हें अपना प्रणाम किया है। देखिए, कुछ तो मानिए इस बात को लेकर, क्योंकि राम में पूरा दुनिया में दिखाई दे रहा है, माहौल बना है, घरों पे झंडे। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मैं पहले भी कहा था कि राम दिवाली मनाई जा रही है। आज दिवाली मनाने के प्रेरणा किससे मिली? भगवान राम से मिली है। और आज वापस से उसी तरह से दीपक जलाए जा रहे हैं। हर घर में एक त्योहार का माहौल है। मैं वापस एक बार पुरुषोत्तम गौर साहब का रुख करना चाहूँगा, और क्योंकि मैं एक बार अक्सर आज इनको बुलाने में भी एक बड़ी सार्थकता हमारे इस खास खबर की रही है। जब भी आप इनसे कभी बात करेंगे तो मेरे राम के अलावा कोई दूसरा उच्चारण नहीं करते हैं। ये सुख हो, दुख हो, कोई घड़ी हो, सिर्फ राम के नाम से ही वो दूसरे को संबोधन करते हैं और उसी से अपना अभिवादन भी ये राम कह करके स्वीकार करते हैं। ये बड़ी बात है। कभी भी आप फ़ोन भी लगा करके बात करेंगे तो मेरे राम की जय हो।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गौर साहब कि ये प्रेरणा कैसे मिली। आप अक्सर कभी भी आपसे बात भी करते हैं, जैसे हम भी बुलाते हैं आपको गेस्ट के नाते, तो आप एक ही बात कहते हैं, मेरे राम की जय हो। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रभु की कृपा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम में कृपा कछ दुर्लभ नाही, कर विचार देखो मन माही। राम जी की कृपा जब आप आंख बंद करके विचार करेंगे तो आपके साथ होती है। आज से 35 वर्ष पहले, करीब 40 वर्ष पहले, 1982 के दौरान मेरे गुरुदेव वो श्री राम जय राम जय जय राम और ये मंत्र मुझे दिया कि केवल श्री राम जय राम बोलोगे। मैंने एक दिन पूछा कि मैं 2 साल बाद में कि इसका मतलब क्या है, कि ये विजयी मंत्र है, जहाँ आपको लगे कोई परेशानी तो श्री राम जय राम बोलो, और मेरे काम हो जाते थे। अब उस समय हम बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे, और चूँकि कॉलेज में तो आ गए थे उसमें, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब ऐसा ही है तो कोई बात नहीं। एक दिन हमें कोई किसी कार्य के लिए वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर के चिंतित हुए, तो हमने कहा श्री राम जय राम बोलो। गुरुदेव कहते हैं ये बोलते ही काम हो जाएगा, और हमने बोला, हमारा काम हुआ। तो उस दिन से मेरा तो ऐसा प्रण हो गया कि मैं तो यही मंत्र बोलूँगा। फिर बाबा ने कहा तुम आज के किसी का नाम नहीं लोगे, मेरे नाम करोगे, ताकि राम जी का जप अनुष्ठान तुम्हारा पूरा हो जाए। अब उससे पूर्व की बात मैं कहूँ तो ये अद्भुत बात है। जब मैं 4 साल का था तो मेरी माँ कहती है कि भैया जब तेरे को भोजन कराते थे तो तेरा बोली चाली बंद हो जाती थी। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई ये भोजन करता है तो बंद कैसे हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय से आज तक मुझे पता नहीं चला कि मैं भोजन या अन्न या कोई भी खाता हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता, और मैं भोजन करते समय एक मौन व्रत हो जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं मानता हूँ कि राम जी की ही कृपा है, और राम जी की कृपा आप सब जानते हैं। प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े मर्यादित हैं, और बड़ी परंपराओं का निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 2008 में मैं अयोध्या गया, तो मेरा मन हुआ कि मैं भगवान के श्री चरणों में राम राम करता हूं, एक छोटा सा मेरा एक घर बन जाए। ऐसी मैंने भगवान से प्रार्थना करी जी। और आप विश्वास कीजिए, जब मैं रास्ते में आने लगा तो वहाँ के राजा के मैं रात को ठहरा था। तो राजा ने कहा कि आप क्यों नहीं, एक मंदिर मेरा पड़ा है वो ले लो। हमने कहा दे दो, बड़ा विशाल मंदिर है वो, जिसको दर्शन कराया था। कि बोला उसको ठीक तो आपको ही कराना पड़ेगा, पर मैं ठीक तो कराऊंगा, पर मेरे नाम करना पड़ेगा। कि हम आपसे अभिभूत हो गए कि आपने हमको सब बिना पूछे बता दिया, और ये आपके पास कौन सी लीला है, आप तो राम राम करते हैं। अद्भुत बात देखिए कि वो मंदिर देने के लिए तैयार, मैं लेने के तैयार, और भगवान चाहते हैं कि उनका मंदिर नहीं लेना। और फिर मैं घर पे आके सोचा कि नहीं, अपन मंदिर राजा का नहीं लेंगे, अपन तो खुद ही कर देंगे। और हम जब दोबारा गए, वहाँ हमने 2-5 लोगों से बात की, और बड़े सस्ते भाव में हमें 400 गज एक जमीन मिली। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ मकान भी बन गया, वहाँ एक आश्रम टाइप भी बन गया। जी। ये राम जी ये तो की सब प्रभु की कृपा मैं है। कहता हूँ बिल्कुल ये आप सही राम कह रहे नाम हैं कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। राम समय कम है। नाम मैं का जप के कारण नहीं हुआ। आशुतोष जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, गाँव में लोगों के साथ में बैठ करके आज आपने ये भव्य अलौकिक ये जो दृश्य हैं आज वो देखे, उससे ऐतिहासिक भव्यता का आप लोग ये कहूँ कि साक्षी बने हैं। कैसा माहौल रहा जहाँ से आप लोग आए हैं? गांव वालों का क्या मानना था आज? पूरा गांव इस समय घर घर में दिवाली मन रही है, पूरा गांव राम में हो गया है, और हर घर में खुशियां हैं। भगवान श्री राम की आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर गांव वासी में खुशी है। बहुत लंबे वर्ष से जो लोगों का इंतजार था वो आज खत्म हुआ है। सब एक ही जयकारा लग रहा है, श्री राम जय जय राम। बहुत खुश हैं और सभी को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे श्री राम आज विराजमान हो गए हैं, हमारा बरसों का सपना पूरा हो गया। बहुत ही बढ़िया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप देख सकते हैं कि शहर से लेकर गांव तक एक ही बात है, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मुता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने कहा कि कानून में एक प्राकृतिक कानून का भी पहलू रहता है। जी जी। और निश्चित रूप से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम खुद भी अपने आप में एक, हम अक्सर मानते भी हैं कि कानून का रूप भी उन्हें देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक कानून के रूप में राम के आचरण, राम के सिद्धांत, राम की मर्यादाएं भी हम मान सकते हैं।
जीवन को जीने का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जीवन को एक बहुत सरल तरीके से जीने का नाम ही राम है। राम हमारी एक व्यवस्था है, राम हमारा चरित्र है, राम हमारी संस्कृति है। और राम के जो आदर्श थे, राम का जो सोच था, राम का जो आचरण था भगवान श्री राम का, उसी आचरण को हमने आधार मानते हुए हमारे संविधान की स्थापना करी, जिसमें हमने हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको समानता का अधिकार दिया। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है जो सबको समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 16 है जो सबको बीच इक्वलिटी की बात करता है, वो संविधान के सारे अनुरूप जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद है, उन सब में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का चरित्र, उनकी शिक्षा, उनका जीवन का पूरा आचरण परिलक्षित होता है। और शायद इसी भावनाओं को रखते हुए कानून व्यवस्था ने प्राकृतिक न्याय का जो एक सिद्धांत है उसको फॉलो किया है। और पूरे 138 साल की हमको यात्रा तय करनी पड़ी इस मुकदमे को, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं लगा कि उसकी बात कोर्ट ने नहीं सुनी है, न्याय ने नहीं सुनी है या उसको विचारण में नहीं लिया है। पूरा प्राकृतिक न्याय सबको देते हुए, मौका देते हुए निर्णय हुआ है। और आज भगवान राम घर घर में दिल में विराज रहे हैं। चारों तरफ जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जगह जगह से, अभी हम स्टूडियो में जिस तरह से हमारे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, दीपावली मनाई जा रही है, जगह जगह पर पटाखे चलाए जा रहे हैं, यानी कि आज मान के चलिए कि अयोध्या नहीं पूरे दुनिया में भगवान राम का जन्म हुआ है। मैं समय कम है या रोकना चाहूँगा और आप तमाम हमारे दर्शकों को, हमारे अतिथियों को एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। जय श्री राम।